सबसे पहले आपने 1.25 इंच चौड़ाई का पीस लेना है और इसे एक साइड से आपने गुलाई दे देनी है। यहाँ से आपने 4 इंच का पीस लेना है, क्योंकि हमने ढक्कन जो है, ऊपर वाली छोटी जेब का ढक्कन जो है वो 4 इंच चौड़ाई में रखना है। इस तरह आपने जैसे कफ गोल करते हैं, इस तरह आपने दोनों साइडों से गोल कर लेना है। अब हमने एक पीस लेना है 7 इंच चौड़ाई का और लंबाई इसकी 9 इंच है। यहाँ से आपने 1.5 इंच डाउन करना है। इसके ऊपर आपने इस्त्री की मदद से निशान लगा लेना है। अब इसके ऊपर हमने पॉकेट वाली पट्टी जो है वो प्रेस करनी है। ये हमने 5 इंच की लेनी है और इसकी चौड़ाई 1 इंच होगी। इस तरह आपने दोनों साइडों से सीधा इसकी शेप कर लेनी है। इसे आपने दरमियान में प्रेस करना है, दोनों साइडों से एक जैसा आपने कपड़ा छोड़ना है। और ऊपर वाला जो कपड़ा है आपने इसके ऊपर इस तरह फोल्ड करना है कि जो पट्टी है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कपड़ा चढ़ जाए, ताकि आप ऊपर से सिलाई लगाएं तो टफ के नीचे सिलाई ना जाए। इस तरह आपने दोनों साइडों से, जहाँ तक आपका टफ है, दोनों साइडों से सीधा कर लेना है। इस्त्री की मदद से आपने दोनों साइडों से सीधी करनी है। इस तरह पॉकेट की शेप आ जाएगी। अब आपने इसकी लंबाई जो है वो नाप लेनी है। लंबाई हमने इसकी 5.5 इंच बनाई थी, चौड़ाई इसकी 5 इंच है और लंबाई हमने इसकी 5.5 इंच रखनी है। अब हमने एक और पीस लेना है ऊपर वाली डिज़ाइनिंग के लिए। आधा इंच आपने फोल्डिंग करनी है। इसकी लंबाई जो है वो 7 इंच है और इस तरह आपने फोल्ड करके 3 इंच का निशान लगाना है और इसे सीधा कटाई कर लेना है। इसी तरह का एक पीस आपने और लेना है, सेम इसी जैसा आपने पीस लेना है। इसको भी आपने 3 इंच चौड़ा रखना है। ये हमारे पास 2 पीस आ गए हैं एक जैसे। अब हमने ढक्कन तैयार करना है। इसे हमने सफ़ेद कपड़े के ऊपर पहले अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। इसे अब हम इस तरह इसका कपड़ा काट लेते हैं फालतू, और इसका कपड़ा आपने दोनों साइडों से कटाई करनी है, यहाँ से नहीं करनी। इस साइड से, इस साइड से और दूसरी साइड से आपने कपड़ा कटाई करना है और बाकी 2 साइडें ये आपने छोड़ देनी है। इसका दरमियान में आपने एक निशान लगाना है। इस तरह आप सीधी लाइन भी खींच सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर जो कपड़ा लगाना है, 4 इंच का ये ढक्कन था तो हमने ये 4.5 इंच के 2 पीस ले लेने हैं। 4.5 से आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, हमारे पास कपड़ा थोड़ा था इसलिए हमने 4.5 इंच का पीस ही लिया है। इसको आपने जैसे पहले 2 पीस बनाए हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने एक साइड से आपने इसकी इसी तरह फोल्डिंग कर लेनी है। ये हमारे पास 2 पीस आ गए। इस तरह आपने इसके ऊपर लगाना है। अब पहले आप सिलाई शुरू करें। आपने जो बड़ी पॉकेट है उसकी सिलाई लगा लेनी है इस तरह। अब हम ढक्कन के ऊपर जो डिज़ाइनिंग करेंगे, आप गुलाई वाली साइड जो है वो आपने नीचे करनी है। तो गुलाई वाली साइड से दूसरी साइड पे आपने थोड़ा कपड़ा कम लगाना है, जो ऊपर वाला है। गुलाई वाली साइड आपने ज़्यादा रखनी है। आपने दरमियान में निशान लगाया था तो हमने ऊपर वाली साइड से थोड़ा सा कपड़ा हटा कर लगाया है, और नीचे वाला कपड़ा जो हमने बिल्कुल निशान के ऊपर लगाया है, क्योंकि थोड़ा सा जो शेप है वो ऊपर वाली साइड को चली जाए। अब हमने जो फ्रंट पट्टी के ऊपर जो दूसरी पॉकेट बनानी है उसकी शेप इस तरह कर लेते हैं कि नीचे आपने 1 इंच सफ़ेद कपड़ा रख के दोनों पीस एक एक साइड पे सिलाई कर लेना है और दूसरा दूसरी साइड पे
इसके जो दरमियान वाला फासला आपने रखना है वो ढक्कन के ऊपर आपने जितना फासला रखा है बिल्कुल उसी तरह का आपने उसी शेप का आपने फासला रखना है। बिल्कुल एक जैसा होगा तो खूबसूरत लगेगा। इस तरह हमने इसको इस्त्री की मदद से प्रेस कर लेना है। इस तरह आपने इसे आधे इंच की जो पट्टी है ये छोटी फ्रंट पकड़ है ये ऊपर लगेगी, तो इसकी ऊपर वाली पट्टी हमने आधा इंच बनानी है। इसके ऊपर ढक्कन भी लगेगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आपने 2 इंच का जो फासला रखना है, दोनों साइडों से आपने 2-2 इंच का निशान लगाकर इस तरह दोनों साइडों से आपने इसे फोल्ड कर लेना है। सिर्फ इस एक बात का ख्याल रखना है कि जो दरमियान वाली नाली आपने इस पर बनाई है उसके दोनों तरफ फासला एक जैसा होना चाहिए। हमने दोनों तरफ 2-2 इंच का फासला दिया है तो ये 4 इंच का पीस बन गया है। बड़ी पॉकेट हमने 5 इंच बनाई थी तो ये छोटी पॉकेट 4 इंच बनेगी और इसकी लंबाई भी हम 4.5 इंच रखेंगे। बड़ी पॉकेट की लंबाई 5.5 इंच थी। इस तरह आपने निशान लगाकर इसे प्रेस कर लेना है। ये हमारी पॉकेट तैयार होगी। अब हम इसे सिलाई करेंगे और इसी तरह से आपने जो ढक्कन है ये नीचे वाली गुलाई वाली साइड है और ये ऊपर वाली जो साइड है इसको आपने अच्छी तरह इसके साथ फोल्ड कर देना है और जो जो नीचे वाली गुलाई वाली साइड है उसको आपने पीछे की तरफ फोल्ड करना है। इस तरह जैसे आप कफ पीछे करके सिलाई लगाते हैं आपने इसी तरह से इसे पीछे की तरफ करके सिलाई लगानी है। इस तरह आपने जो फ्रंट पट्टी है उसके ऊपर आपने सिलाई लगाई थी तो उसे भी आपने इस्त्री की मदद से प्रेस कर लेना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दो और कमेंट में मुझे बताना। इस तरह आपने जैसे कफ की सिलाई लगाई जाती है ऊपर से आपने नीचे गुलाई की तरफ नीचे गुलाई को आपने आहिस्ता आहिस्ता गोल करते आना है और तीनों साइडों से आपने सिलाई लगानी है। सिर्फ ऊपर वाली साइड से आपने सिलाई नहीं लगानी, नीचे वाली साइड से आपने गोल कर लेना है और इसे आपने दोनों साइडों से कटाई करके इस तरह गोल कर लेना है और अब इसे आप सीधा कर लें और सीधा करके आप इसको इस्त्री की मदद से अच्छी तरह प्रेस कर लें। इस तरह आपने इसे पहले सीधा करना है। अब इसके ऊपर पानी लगाकर आप इसे दोनों साइडों से प्रेस कर लेंगे। उम्मीद है आपको डिज़ाइन बहुत प्यारा लगेगा। बहुत नया डिज़ाइन है, ये कुर्तों के ऊपर अब नया डिज़ाइन आया है इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। मुकम्मल सूट के ऊपर आपको लगा कर दिखाऊँगा। माशाल्लाह बहुत प्यारा डिज़ाइन लगता है। जो अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब ढक्कन के ऊपर आपने इस तरह गुलाई के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपने सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमने छोटी पॉकेट का जो नीचे वाली सिलाई है वो भी आप लगा लें। अब इसे आपने बड़ी पॉकेट के ऊपर एडजस्ट करना है और नीचे वाली और साइडों से आपने फासला बिल्कुल सेम रखना है। इस तरह आपने एक साइड से सिलाई शुरू करनी है और दूसरी साइड से आप इस तरह इसकी सिलाई निकाल लेंगे। आपने फासला बिल्कुल एक जैसा रखना है। काम ज़्यादा करेंगे तो वो डिज़ाइन आपका सही नहीं बनेगा। इस तरह आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब हम आपको इसके ऊपर ढक्कन लगाने का तरीका बताएंगे। अब इसके ऊपर आपने जो ढक्कन लगाना है वो नीचे वाली जो जेब है ऊपर वाली जो जेब है छोटी उसके ऊपर आपने बिल्कुल एक जैसा रख के बड़ी
पॉकेट की बिल्कुल किनारे के ऊपर इसकी सिलाई आएगी। इस तरह आपने बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है और थोड़ा सा ढक्कन के नीचे भी आपने साइडों से सिलाई लगानी है। ये हमारी जेब तैयार होगी।